सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे ने इंजॉय किया पूरा, पूरे आनंद दे नाल भंगड़े पा के। पिछले साल भी वॉल्यूम थोड़ी अप कर दो मेरी। थैंक यू जीसस। पिछले साल भी बड़े आनंद दे नाल, बड़ी खुशियां दे नाल और हर साल की तरह से इसनू सैलीब्रेट करते हैं। और पिछले साल भी लाइव मीटिंग चली ते मैं पंजाबी दे विच प्रचार किया ही, प्योर पंजाबी दे विच। ते कईयां ने यह कहा कि पास जी जिहड़े पंजाब तो बाहर बैठे हैं कि हिंदी विच प्रचार करना आ जाती है। सो हिंदी इंग्लिश वर्ड मिक्स चलणगे ताकि जिहड़े बाहर बैठे हैं इत्थे बैठे हैं वो सारे समझ सकन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबनू बरकत देण। असी सब जानते हैं कि यह महीना क्रिसमस वजों परमेश्वर दा देह धारण करके मनुखा विच जन्म लैण दे वजों मनाया जाता है कि परमेश्वर ने अपनी महान प्लैनिंग नू इन्हां दिनां दे विच पूरा कीता। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। सो बड़े गौर दे नाल वचन नू सुनना और ठीक 10 तो 15 मिनट दे अंदर अंदर प्लीज आप भी बैठ जाइए प्लीज। 10 तो 15 मिनट दे अंदर अंदर असी इस वचन नू सुनना है और मैं चाहना इंपॉर्टेंट गल्लां ने तुसी बड़े गौर नाल सुननियां ने। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विच जदों असी वेखदे हां ते बाइबल दे विच पहली किताब है जिहदा नाम है उत्पत्ति, जिन्हों जेनेसिस कहने हां, पैदाइश दी किताब भी कहंदे हां। परमेश्वर दे प्यारिओ, मैं चाहना कंफर्टेबल हो। मैं क्योंकि हिंदी दे विच प्रचार करना है कि वो जिहड़े भैन भाई जिन्हां दे मैसेज मैनूं सुबह भी आए आ ताकि वो सुन सकन। हालेलुया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। हालेलुया। आओ, सो परमेश्वर के वचन में यूं लिखा है, जब हम जेनेसिस में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया। परमेश्वर ने धरती आकाश को जब बनाया तो तमाम वो सब चीजें जो पृथ्वी पर जरूरत थी, परमेश्वर ने सब चीजों को पैदा किया। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट किया, परमेश्वर ने ही आसमान और धरती को बनाया, अर्थ और हेवंस को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो प्रियो, एक वक्त आया जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, फिर परमेश्वर ने आदम को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया, अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया। वचन यूं कहता है कि उसने अपनी समानता में बनाया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं कि जब तक 10 से 15 मिनट के बीच बीच में मैं जितनी बार बोलूं आपने जोर से बोलना है और ज्यादा भूख लगेगी। इसीलिए मैं सभी को नचा रहा था क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। हालेलुया। वो जिस्म का है, ये रूह का, ये रूह की खुराक है, जरूरत है। हालेलुया। सबसे पहले हम आत्मिक खाना खाएंगे, आत्मिक मन्ना लेंगे। उसके भी 26 में लिखा है, परमेश्वर कहता है अब मैं मनुष्य को अपनी सूरत और अपनी समानता में बनाऊंगा। हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर। कि मैं क्या करूंगा? माइक में बोलो। अपनी शक्ल और सूरत में बनाऊंगा। आमीन।
और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बनाया। वो परमेश्वर जो आत्मा था, वो परमेश्वर जो जलाल से भरा हुआ स्वर्ग में था, वो परमेश्वर खुद मनुष्य की शक्ल में जमीन पर आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियो, मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ये अपने अंदर रखना। मुझे किसी से आंसर नहीं चाहिए, इसका आंसर मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। तो उसको मनुष्य की शक्ल लेने के लिए, पैदा होने के लिए, मुझे नहीं लगता कि मरियम की जरूरत थी ज्यादा। जो मिट्टी से आदम को बना रहा है, ये जरूरी नहीं था कि मरियम की ही जरूरत है उसे आने के लिए। वो अपने आप में एक शख्सियत है, वो अपने आप में एक पावर है, सामर्थ्य है। जो शक्ल दे सकता है वो शक्ल धारण कर सकता है, लेकिन आप उसे सहन कर पाए, आप उसे झेल सके, आप उसे छू सके, आप उसे देख सके, आप उसे गले लगा सके, इसलिए वो मनुष्य बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? वचन में लिखा है तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते, तुम परमेश्वर को देख नहीं सकते, और किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। फिलिप्पुस कहता है प्रभु हमने भी नहीं देखा, कहता है मुझे देख लिया ना तो तूने मेरे पिता को देख लिया। तुम परमेश्वर को नहीं देख सकते थे, तुम परमेश्वर को छू नहीं सकते थे, उससे बातें नहीं कर सकते थे। ये सब दूरियों को खत्म कर दिया, सब दीवारों को ढा दिया, और मेरा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर अपने लोगों में आया है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ प्रभु का स्वागत करें। मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। स्वर्ग को छोड़कर प्रभु जानता है, प्रभु भैया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन में बहुत सारे लोग बधाइयां देते हैं और एक ही बात बोलते हैं, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से ज्यादा निकलता है हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। क्यों? क्योंकि मैं ये बात को जानता हूं और समझता हूं कि परमेश्वर, पकड़िए किसका है? परमेश्वर। कौन परमेश्वर है? वो परमेश्वर जो पैदा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ रचा है, जिसने सब कुछ बनाया है। उसको जरूरत नहीं है मनुष्यों की, इसलिए चुना मरियम को, क्योंकि 750 साल पहले ये शाया नबी के मुख से जो भविष्यवाणी प्रभु ने करवाई, कुंवारी हामला होगी, वो पुत्र को जन्म देगी और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। परमेश्वर के प्यारो, और जो जितने यहाँ पे नए लोग हैं जो ये नहीं जानते, वो समझते हैं कि ये बातें बाइबल में लिखी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के हर ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में गवाही है, दुनिया की हर किताब में यीशु मसीह के बारे में गवाही है। वो धार्मिक पुस्तक हो सकती है, वो एक रिसर्च की बुक हो सकती है, और बाइबल की बातें आपको हर किसी में मिलेगी, हर एक बुक में मिलेगी, हर एक धार्मिक किताब में मिलेगी। जब मैं धार्मिक किताबों का ध्यान कर रहा था तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में पाए जाने वाले ग्रंथों में भी यीशु मसीह के बारे में साफ और स्पष्ट रूप में लिखा है। भविष्य पुराण के भरत खंड के 320 नंबर पेज में यूं लिखा है, श्वेत वस्त्रम, यानी कि अप्त महान पवित्र, श्वेत वस्त्रम ईश पुत्रम, परमेश्वर का पुत्र, कुंवारी गर्भ संभवम, कुंवारी के द्वारा पैदा होगा, मनुष्य के सहायता से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के सहायता से। हालेलुया। श्वेत वस्त्रम ईश पुत्रम कुंवारी गर्भ संभवम। और स्वामी वेद व्यास
पूछ रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु अपने इंडिया के लोगों को मैं क्या लिखूं कि वो जान ले वो मुक्तिदाता कौन होगा, उसका नाम क्या होगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा। तब आवाज आई, ईसा मसीह इज्तमम नाम प्रतिष्ठम, उसका नाम स्वर्ग से ही यीशु मसीह रख दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं वो नाम जो नाम धरती का नहीं है। प्रभु कहां से आया? स्वर्ग से। वो नाम भी कहां से आया? स्वर्ग से। वो धरती का नहीं है, वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। वो परमेश्वर है जिसे आप कहते हैं सचखंड कहने हो जनो। वो परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ के, अपनी प्रेजेंस को छोड़ के, अपनी हजूरी को लेके आप लोगों में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वचन यूं कहता है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया, अपने आप को इतना कर दिया कि वो मनुष्य की शक्ल में हमारे सामने आया। और वचन यूं कहता है कि जब वो अपने लोगों में गया तो उन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो यही देख रहे हैं, जैसे बादल में आवाज आ रही है, बिजलियों में आवाज आ रही है, आग में आवाज आ रही है, वो परमेश्वर को इसी रूप में देख रहे थे। लेकिन पहली बार हुआ कि जब परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य की शक्ल में पैदा हुआ बैतलहम शहर में। हालेलुया। उसका भेद मैंने अपनी कलीसिया को 24 तारीख को बताया, लेकिन मैं वचन में आगे बढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन में से पढ़ें। जिसके पास बाइबल है जल्दी से एक दो आयतें पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 21 आयत में यूं लिखा है, सुनिए परमेश्वर के वचन में। वह पुत्र जनेगी। परमेश्वर की प्लानिंग पूरी होने वाली थी और तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और यूं कहता है, यूसुफ सुन, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? मरियम को क्या कहता है? उसका नाम यीशु रखना। एक दूत है जो यूसुफ से और मरियम से बातें करता है, उन्हें समझाता है, उन्हें एक करता है। और दूत कहता है, मरियम सुन, कुंवारी गर्भवती होना ये बड़ी, आज के टाइम में अगर सोचे तो लोग यही सोच रहे हैं, ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं होगी, ये किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं होगी। लेकिन ये एक ऐसी खबर है जिसको कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, कोई मनुष्य नहीं दे रहा, कोई बहन भाई रिश्तेदार नहीं दे रहा, स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत दे रहा है और कहता, देख तुझे परमेश्वर ने चुना है। किसे चुना है? आपको पता है यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी 750 साल पहले, केवल मरियम नहीं थी, और भी बहुत सारी औरतें थी जो अपने आप को कुआरा और पवित्र रख रही थी। वो यशायाह नबी की भविष्यवाणी को जानती थी और यही दुआ करती थी कि वो औरत मैं हो, मुझे चुना जाए, परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महान प्लानिंग को पूरा करे। मरियम जानती भी नहीं थी कि उसका चुनाव होगा। स्वर्गदूत आया, उसे कहता है, देख तू पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? यीशु। क्या रखना? यीशु। यीशु रखना। क्या रखना? यीशु। यीशु। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप सब कुछ कर पा रहे हैं, आप अपने रोग को दूर करने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, अपनी भूख को मिटाने के लिए खाना ले लेते हैं, आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, जो मनुष्यों से अनहोना है, उससे करने के लिए, और उसमें सर्वश्रेष्ठ ये था कि तुम्हें तुम्हारे पापों से छुटकारा दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती थी, और वो था केवल परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का वो लेला जो हमारे लिए वध किया गया, जो वध होने के लिए आया, जो हमारे लिए कुर्बान होने के लिए आया। यीशु क्यों आया?
बोलिए मेरे पीछे पीछे बोले, यीशु यीशु इसलिए आया इसलिए आया ताकि मेरे पापों का उद्धार हो सके। ताकि मेरे पापों का उद्धार हो सके। बोलो ताकि मैं ताकि मैं उद्धार पा सकूं। उद्धार पा सकूं। बोलो यीशु यीशु मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर स्वर्ग पर इसलिए आया इसलिए आया ताकि मैं अपने पापों से ताकि मैं अपने पापों से आजादी पा सकूं। आजादी पा सकूं। यूहन्ना की पत्री में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए आया? शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, हालेलुया। 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 मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके जीवन में जितनी भी शैतान की योजनाएं हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस वो खत्म हो जाए इसी वक्त, क्योंकि वो नाम सब नामों से ऊंचा है। वो धरती का नाम नहीं है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ नाम है। मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं जा सकती, किसी के नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं जा सकती, किसी के बाप के नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं जा सकती। केवल एक नाम है जो आसमान के नीचे मनुष्यों में दिया गया है, और वो नाम है यीशु। वो नाम है यीशु। कौन है? आवाज बड़ी कम है। कौन है? कौन? यीशु। क्या नाम है उसका? यीशु। और जोर से बोलिए, यीशु, यीशु। 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, इस नाम को जब आप पुकारते हैं, इस नाम को जब आप लेते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स वापस आ जाती हैं। आपके अंदर एक सामर्थ काम करना शुरू कर देती है। प्रभु का आत्मा जुम्बिश करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वचन के में लिखा है यूहन्ना की अंजील में, अभी तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ नहीं मांगा, मेरा नाम लेकर मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा। हालेलुया। 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 आपको समझना पड़ेगा इस नाम की सामर्थ कितनी बड़ी है। आपको पता है नाम को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? यूनानी ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं अनोमा। क्या कहते हैं? अनोमा। क्या कहते हैं? अनोमा। अनोमा। अनोमा का अर्थ होता है करैक्टर। क्या होता है? करैक्टर। करैक्टर। करैक्टर में जाना। मेरा बच्चा मेरी जेब में से कुछ भी निकाल सकता है, मेरा बेटा मुझ पर अधिकार रखता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मैं उसका फादर हूं, उसका पिता हूं। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो आपके पास अधिकार है, और आपने अपने बेटी होने के करैक्टर में जाना है, अपने बेटे होने के करैक्टर में जाना है, और अपनी ब्लेसिंग्स को निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आशीषों को निकालना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं एक बार कह रहा था, ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ब्लेसिंग्स, आपको पता है जब आप अपने सर को दुबाते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं, उनको चाय देते हो, तो एक आवाज निकलती है जो बुजुर्ग होता है, गॉड ब्लेस यू। क्या आवाज निकलती है? गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे बरकत दे। बिना वजह बैठे बैठे बोलते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं। आपको ब्लेसिंग्स लेनी पड़ती हैं, और आपको अगर वो ब्लेसिंग्स चाहिए, वो आजादी चाहिए, वो ब्लेसिंग के साथ आप भरपूर रहना चाहते हो, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपने बाहर अंदर आने जाने में सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो एक नाम है आपको दिया गया धरती पर। वो नाम धरती का नहीं है, याद रखना, यीशु नाम से आप फतेहमंद होते हो। हालेलुया। यीशु नाम से जीत आपकी होगी। हालेलुया। जल्दी से आइए, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 30 और 31 आयत में पढ़ेंगे। जल्दी से बाइबल को खोले, जिनके पास है, जिसको मिलता है तो वो पढ़े जल्दी से। जी हाँ जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तो गर्भवती होगी, तो गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु तो रखना। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वे
महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, वो मनुष्य का पुत्र नहीं है। हेलो, वो किसी ऐसे अरे गहरे आदमी का पुत्र नहीं है, ऐसा ही नहीं है। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, कौन है वो? परमेश्वर ने लिखा है ऐसा प्रेम किया, उसने अपना पुत्र दिया है, और वो पुत्र, उसका नाम बता रहे हैं, वो परम प्रधान का पुत्र होगा। क्या होगा? आगे पढ़िए। वह प्रभु परमेश्वर, वह प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। किसका सिंहासन उसे देगा? दाऊद। उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। एक रिसर्च यूं बताती है, गौशाला यहाँ पर थी, एक टाइम था वहां पे दाऊद राजा का तख्त होता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिला, लेकिन लोकेशन ठीक है। उस टाइम के मुताबिक जो मिला वो सबसे बेस्ट था। किन्होंने कलाम सुना था रात को? सुना था ना? जो उस समय के मुताबिक परमेश्वर ने योजना के तहत रखा, वो सबसे बेस्ट जगह थी। हालेलुया। हालेलुया। देन आगे बढ़िए जल्दी से। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सदैव राज्य करेगा। और आप जल्दी से आइए तीतुस की किताब में, उसका 2 अध्याय 14 आयत में, यीशु मसीह, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो है, वो नाम जिस नाम से आज भी हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन अपने हाथों को उठाओ। मैं वचन को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई, और आप सभी को आशीष के साथ, बरकत के साथ मैं विदा करना चाहता हूं। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। वृक्ष की शक्ल में पैदा हुए, और वो सिर्फ अपनी महिमा करवाने के लिए नहीं, अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं। वचन में लिखा है, ना तो नबियों से हुआ, ना किसी दास से हुआ, ना किसी स्वर्गदूत से हुआ। उन सभी कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर आप अपने लोगों में आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप अपने लोगों को, पता है यीशु मसीह की प्लानिंग कब पूरी हुई? पढ़िए वचन में। हम नाचते हैं, गाते, हमारे लिए प्रभु पैदा हुआ, हमारे लिए प्रभु आया, हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर आया। लेकिन ये सोचो, वो आया क्यों है? मैंने आपको बता रहा था कि मैंने और भी ऐसी बहुत सारी धार्मिक, उसके लहू के बगैर तुम छुटकारा नहीं पा सकते, बिना उसके लहू से तुम आजाद नहीं हो सकते। आपको पता है यीशु मसीह निर्दोष लहू को लेकर आप में आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कुर्बानी का मेमना बनकर आप में आया है। हालेलुया। तीतुस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 14 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़िए। प्रभु ने आकर आपके लिए क्या किया है, और ये कोई नहीं कर पाया, आज तक कोई भी नहीं कर पाया। पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जिसने अपने आप को किसके लिए दिया? हमारे लिए। अपने ऊपर हाथ रखिए, अपने ऊपर हाथ रखिए। जो विश्वास करते हैं प्रभु मेरे लिए आया, जोर से कहिए, प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। अगर एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं ये 1-2 मिनट में ही, कि आपके पापों का प्रायश्चित सिर्फ यीशु नाम में है, और दुनिया पर कोई नाम नहीं दिया गया। केवल एक नाम है जो सबसे श्रेष्ठ है, और वही सब नामों से ऊंचा है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, ताकि हमें हर प्रकार के पाप से, अधर्म से छुड़ाए। और पाप बहुत तरह के हैं, गुनाह तो बहुत तरह तरह के किए हुए हैं। वो इसलिए आया कि ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से, पाप से छुटकारा दे। जी पढ़िए।
और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, शुद्ध करके अपने लिए क्या कर ले, ऐसी जाति क्या कर ले, ऐसी जाति बना ले, एक ऐसी जाति बना ले। क्या बना ले? जाति। आपको पता है जाति वर्ड असल में बाइबल में है नहीं। ऐसा नेशन क्या करे परमेश्वर? बना ले। पढ़िए, जो भले भले कामों के स्वगर्म, परमेश्वर ऐसा राज्य स्थापित करना चाहता है जो क्या करे? भले भले कामों के लिए सरगर्म हो। कौन से कामों के लिए? भले कामों के लिए। सुनो मसीही लोगों, सुनो खुदावंद के लोगों, आपको परमेश्वर ने किस लिए चुना है? आपको परमेश्वर ने किसने ठहराया है? क्या सुना नहीं आपने बाइबल में? भले कामों के लिए। किस कामों के लिए? भले कामों के लिए। जोर से बोलो। भले कामों के लिए। आपको किस लिए चुना है? भले कामों के लिए। आपको प्रार्थनाएं करने के लिए, आपको भूले भटकों को खुदावंद की हजूरी में लाने के लिए, यस। आपको जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। ऐसा नहीं केवल पास्टर की ही जिम्मेदारी है, आपको भी खुदा ने ठहराया है कि आप परमेश्वर की क्या करें? परमेश्वर की क्या करें? उसकी महिमा में और उसके राज्य को बढ़ाने में एक हो जाएं। हालेलुया। आपको चुना है कि भले भले कामों के लिए। कौन से कामों के लिए? तो मसीही लोग लड़ते और झगड़ते अच्छे लगते हैं क्या? विरोध करते हैं? हाँ जी। अपने मुंह से अपशब्द बोलते अच्छे लगते हैं क्या? अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो, 10 मिनट प्रार्थना करते हो और 1 घंटा जाकर अपने मुंह से गलत गलत शब्द बोलते हो, तो आपका प्रार्थना करना, चर्च में जाना, वचन पढ़ना, उल्टा श्राप आते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति और एक मसीही व्यक्ति की तस्वीर ये है कि तुम अपने खुदावंद के दिए हुए लहू का सम्मान करो, क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। तुम धन्यवाद करो, तुम दुनिया में से चुने गए हो। तुम धन्यवाद करो, तुम अपने इलाके में से चुने गए हो। तुम धन्यवाद करो, तुम्हारे परिवार में से सबसे पहले खुदा ने तुम्हें चुना है, ताकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारी फैमिली बचाई जाए, तुम्हारा नगर बचाया जाए और तुम्हारे द्वारा पूरा देश बचाया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है प्रियो। और भजन संहिता में यूं लिखा है कि वह इज़राइल की उस सारी बदियों से उसे छुटकारा देने आया। हालेलुया। 130 की 8 में लिखा है, इज़राइल की सारी बदियों से हुए। अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए परमपिता परमेश्वर के सामने जाएं। और मैं कहता हूं आज इसी वक्त जिन लोगों ने प्रभु का नाम सुना है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, यीशु नाम, यीशु नाम में हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने घुटनों की बल आ जाइए सब जन। वचन में लिखा है, प्रभु आया ताकि तुम छुटकारा पाओ। प्रभु आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु आया इसलिए ताकि तुम उसकी संतान होने का अधिकार पा सको। अपने घुटनों के बल आ जाओ। अपने हाथों को उठा लो सब जन, अपने हाथों को उठा लो। उठाइए सब अपने हाथों को। ये लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु के जितने दास लोग हैं, मैं विनती करता हूं, परमेश्वर के दास लोग सब मेरे सामने, मेरे पास आ जाइए। विनती है प्रभु के सब दासों को, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। सुनिए, ऐ महान परमेश्वर, इसी वक्त ऐ खुदावंद, ये सारे हॉल को आपके नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी। जितने यहां पर बैठे हैं खुदावंद, और जितने अंगीकार कर रहे हैं इस साल में, जितने भी पाप किए, इस साल में जितने भी जाने अनजाने में वो गुनाहों में पड़े रहे, परमेश्वर पिता आपके दासों के संग मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इसी समय ये अपने पाप, रोग, बीमारी से आजाद हो जाएं,
आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, फ्री राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आजादी की घोषणा करता हूं प्रभु, आजादी की घोषणा करता हूं प्रभु। और परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके दासों के संग अपने हाथों को बढ़ाइए, इनकी और सभी अपने हाथों को बढ़ाइए, सारी कलीसिया को ब्लेस कीजिए, सारी कलीसिया को ब्लेस कीजिए। जितने प्रभु की हजूरी में है, जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करो। जो ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे हैं, देश विदेश में बैठे हुए प्रभु के बेटे और बेटियां, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु नाम में आपका छुटकारा है, यीशु नाम में आपकी मुक्ति है, यीशु नाम में ही साल्वेशन है, यीशु नाम में ही बरकत है, यीशु नाम में ही आप आजादी पाते हो, यीशु नाम में शैतान के बंधन टूटते हैं। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हो, ये टाइम है, ये समय है कि तुम अपने अधर्मों को, अपने पापों को परमेश्वर की प्रेजेंस में छोड़ो, यहीं पे इकरार करो और वापस आ जाओ। स्वर्ग से तुम्हारे लिए खुशी और आनंद आने वाला है, तुम्हारे लिए बरकत आने वाली है। और आज के दिन में परमेश्वर ने हजारों सालों पहले जो भविष्यवाणी हुई उसे पूरा किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, प्रिय पुत्र हमारे लिए भेज दिया। वो प्रभु आपके लिए आया है, वो प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए आया है, वो प्रभु आपको आजादी देने के लिए आया है, वो परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए आया है, वो परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग्स, 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 आशीष, 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 ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके दासों के साथ एक मिनट होकर मैं प्रार्थना करता हूँ। होली, 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 होली। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Touch each one of them. Oh, Rabba Shandori Baraba. एक You are the King of the Kings. Hallelujah! everyone. प्रभु आपके आनंद के लिए धन्यवाद हो, आपके आनंद के लिए धन्यवाद हो, आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी आपके। और यीशु नाम से कहे, मैं यीशु नाम से आशीषित हूं। बोलो, मैं यीशु नाम से बदल चुका हूं, बदल चुका हूं। बोलो, यीशु नाम से मैंने आशीष पाई है, मैं बदल चुका हूं। बदल चुका हूं। बोलो, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरे पाप क्षमा। बोलो, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैंने छुटकारा पाया है। बोलिए, यीशु मसीह के नाम से। बोलो, मेरा परिवार आजाद हो चुका है। बोलो, मेरा जीवन आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।